मेरे घर के तमाम अफराद नमाज पढ़ते हैं, यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं। आका करम फरमाइए, हजरत जनाबे बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तेरे ऊपर करम फरमाना क्या है, तू अपने आरेज़ा मेरे सामने तो पेश कर, अपनी बात मेरे सामने तो रख। तब जाकर बड़े पीर का वो मुरीद बोला, हुजूर घर में नमाजी सब है मगर घर में बरकत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बता के तेरा मकान कहाँ है। इल्तिजा करने लगे, हुजूर मेरा मकान लबे रोड है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े पीर दस्तगीर ने अपने ज़बाने हालो काल से इरशाद फरमाया, जा अपने घर चला जा। अपने घर जाने के बाद अपने घर के दरवाजे पे पर्दा कर ले, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा डाल ले। अल्लाह अकबर कबीरा। या अपने घर गया, हजरत गौसे आजम का मुरीद घर गया और घर जाने के बाद उसने अपने मकान के दरवाजे पे पर्दा डाल दिया, उसने अपने मकान के दरवाजे पे पर्दा लगा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला का करम देखो, रब्बे जुल जलाल का फजल व एहसान देखो। उसने अपने घर के अपने मकान के दरवाजे पे जैसे ही पर्दा लगाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके घर में बरकतों का अंबार अता फरमा दिया। उसके घर में बरकत होने लगी, उसके घर में बरकत का अंबार हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ दिनों के बाद वो गौसे आजम का मुरीद आया और आने के बाद बोला, हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, मैं तो कल भी नमाज पढ़ रहा था, आज भी नमाज पढ़ रहा हूँ, कल भी मेरी बीवी नमाज पढ़ रही थी, आज भी मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है, कल भी मेरे घर वाले नमाज पढ़ रहे थे, आज भी मेरे घर वाले नमाज पढ़ रहे हैं, मगर हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है। कल की नमाज थी मगर बरकत नहीं थी, आज नमाज भी है, अल्लाह के फजलो करम से मेरे घर में बरकत का अंबार भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस ये वाकया पूरा कर दो ना, उसके बाद खत्म कर देता हूँ, इजाजत है? सुना दो जी। उनकी तरफ से तो पूरी सप्लाई है, अब टेंशन क्यों लेते हैं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ हाँ। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुनना बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जनाबे हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुरीद बोला, हुजूर बात नहीं आई समझ में, मामला समझ में नहीं आया, हिकमत समझ में नहीं आई, मुइम्मा समझ में नहीं आया, आखिर बात क्या है? आपने तो कोई तावीज भी नहीं दिया था, आपने तो कोई वजीफा भी नहीं बताया था, अब मैंने अपने घर पे पर्दा डाला तो अल्लाह ने मेरे घर में बरकतों का अंबार अता फरमाया। तब जाकर बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए मेरे मुरीद सुन ले, ये अच्छी बात है, ये ठीक बात है कि तू भी नमाज पढ़ता था, कल तेरी बीवी भी नमाज पढ़ती थी, तेरे घर वाले भी नमाज पढ़ते थे, मगर तेरे घर के मकान के दरवाजे पे पर्दा ना था। पर्दा ना होने की वजह से बेनमाजियों की नजर तेरे घर पे पड़ती थी, तेरे मकान पे बेनमाजियों की नजर पड़ती थी, बेनमाजियों की नजर पड़ने की वजह से तेरे घर की बरकत खत्म हो जाती थी, तेरे घर की बरकत बेकार हो जाती थी। अब तूने अपने घर को बेनमाजियों की नजरों से बचा लिया है, इसलिए अल्लाह करीम ने तेरे घर में बरकतों का अंबार अता फरमा दिया है। जुमला सुनने में छोटा लगा, बताओ कितना बड़ा जुमला है। कहाँ है गौसे आजम के चाहने मानने वाले, वो जो दावा ठोकते हैं हम गौसे आजम के चाहने वाले? तेरा गौस क्या कहता है? बेनमाजियों की नजर पड़ने की वजह से नमाजियों के घर की बरकत खत्म,
तो जिस घर में सारे लोग बेनमाजी हो उनको दुनिया में रोने धोने के अलावा और क्या करेगा वो? इसलिए अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। गौसे आजम जिन रास्तों पे चले हैं, जिस रास्ते पे चले हैं, अल्लाह हमें उसी रास्ते पे चलाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ मौला, तेज बयानी की वजह से या सबकत लिसानी की वजह से बतक़ज़ाए बशरियत अगर मुझसे बोलने में अमदन कसदन लफ्ज़न सेवन मानन कोई गलती कोताही हो गई हो, मुआफ़ फरमा दे। व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। नबी फरमाते हैं, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाइए।